हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरिओम एंड वेलकम बैक टू लर्निंग हब। बात करेंगे आज की वीडियो में कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की सीरीज का थर्ड पेपर हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा का। और यदि आपने इस सीरीज़ की बाकी वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके उन्हें देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं फिल किया हुआ है तो उस फॉर्म को कैसे फिल करना है इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी वहाँ जाके देख सकते हैं। और यदि वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो जो पहला क्वेश्चन है 2018 के पेपर का वो है, रीतिकाल को श्रृंगाल काल नाम किसने दिया? तो जो रीतिकाल है उसे श्रृंगाल काल का नाम जो है वो दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है, किसे हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है? तो वो है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो को जो है हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित जो पत्रिका थी उसका क्या नाम था? तो इनमें से छांटना है कौन सी है, वो है सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी है। तो जयशंकर प्रसाद ने जो कामायनी लिखी वो क्या है? वो एक महाकाव्य है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट, प्रयत्न के आधार पर उच्चारित जो व्यंजन अंगों, यों, णों, नौ और मो, ये कैसे हैं? ये अनुनासिक व्यंजन हैं। इन्हें बोलने के लिए हमारी जो नाक है उससे हवा निकलती है, तो इसे बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक जो आचार्य थे वो कौन थे? तो वो थे रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में क्ष, त्र, ज्ञ और स्र ये क्या है? तो ये जो भी वर्ण हैं ये सारे संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं तो इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कैसी है? तो जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि का नाम है देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, निम्न में से हिंदी भाषी प्रदेश का नाम है। तो हिंदी भाषी प्रदेश का नाम इन प्रदेशों में से ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश है। यहाँ हिंदी बोली जाती है, बाकी लैंग्वेज बाकी स्टेट में उनकी जो है रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इनमें से जो समूहवाचक संज्ञा मतलब जिसमें पूरे ग्रुप का हमें बोध होता है वो है मंडली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, रोना क्रिया है। रोना कैसी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या इनमें से कोई नहीं? तो रोना जो है वो अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म का जो है वो यूज नहीं होता है, तो ये अकर्मक क्रिया होगी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। आचार्य केशवदास कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन किसने कहा? तो ये जो कथन था ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, कलम का जो सिपाही है ये जीवनी किसकी जीवनी है? ये तो ये कलम का सिपाही है, ये प्रेमचंद की जीवनी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। अगला, गोपली गुफरन के रचनाकार कौन है? तो गोपली गुफरन जो है इस काव्य के रचनाकार जो है वो शैलेश मटियानी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो उनका नाम है कुंतक, ऑप्शन नंबर सी। घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो जो घनानंद हैं वो रीतिमुक्त धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम उपन्यास जो है हिंदी का वो किसे माना जाता है? तो जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु को माना जाता है, तो ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्वी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर जो है वो विक्रमी संवत बनता है? तो ईस्वी सन में जो है 57 वर्ष जोड़ने के बाद जो है वो विक्रमी संवत बनता है, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। अगला, संतो आई ज्ञान की आंधी किस कवि की जो है पंक्ति है? तो ये है कबीरदास जी की पंक्ति कि संतो आई ज्ञान की आंधी, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए भी सही होगा। अगला, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें टोटल मिला के 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम क्या है? तो जो प्रिय प्रवास लिखा हुआ है वो लिखा है हरिऔध ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उसने कहा था, ये जो कहानी है उसके रचनाकार कौन है? तो उसने कहा था जो कहानी है उसके रचनाकार का नाम है चंद्रधर शर्मा, जिन्हें गुलेरी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही है। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका जन्म हुआ था 1890 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है। अगला, साकेत महाकाव्य की जो नायिका है वो कौन है? तो जो साकेत महाकाव्य है उसकी नायिका का नाम था उर्मिला। तो ये उर्मिला जो है उस पर ये पूरी कहानी जो महाकाव्य है साकेत का वो लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन डी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का इनमें से नहीं है? तो प्रेमचंद्र का जो उपन्यास नहीं है इसमें से वो है त्यागपत्र। बाकी सेवादान, गोदान और कर्मभूमि ये तीनों इनके उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वो कौन सी है? तो द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वो है कन्नड़। अगला, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो जो राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है वो 8वीं जो अनुसूची है उसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन, निराला जो है वो किस कवि का उपनाम है? तो निराला जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी जी को बोला जाता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला 33, हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो किस काल को माना जाता है? तो जो स्वर्ण युग है वो भक्ति काल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत में किस हिंदू राजा की कथा का वर्णन है? तो जो पद्मावत है उसमें राजा रत्नसेन जो हैं उनकी जो कहानी है उसका वर्णन है। तो ऑप्शन डी इसके लिए सही है। नेक्स्ट, साखी और सबद रचनाएं किस संत कवि की हैं? तो जो साखी और सबद हैं वो हैं कबीरदास जी की। तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज नामक जो संस्था है उसके संस्थापक कौन थे? तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना की वो राजा राममोहन राय ने की। तो ऑप्शन सी सही है। यामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो यामा के जो रचनाकार हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही है। नेक्स्ट, कौन सा छायावादी कवि नहीं है इनमें से? तो ये जो मुक्तिबोध है ये छायावादी कवि नहीं है, बाकी तीनों के तीन जो है वो छायावादी कवि हैं। ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 36, मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो जो मैला आंचल है वो उपन्यासकार का नाम है फणेश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? तो जो अमीर खुसरो की बोलियां हैं, जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली में उनको लिखा गया है। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावो दुलावरे मलहावो, जोई सोई कुछ गावे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में जो है वो उनको झुला रही हैं यशोदा कृष्ण भगवान को। तो जो रस है वो वात्सल्य रस इसमें होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 39 से 43 तक जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें जो है वो सही अर्थ बताना है आपको इन शब्दों का। ठीक है। तो मितभाषी का मतलब होता है जो कम बोलने वाला होता है उसे मितभाषी बोलते हैं। नेक्स्ट, अप्रत्याशित, तो अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी हम आशा नहीं कर सकते, तो उसे हम बोलते हैं अप्रत्याशित। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, मुमुक्ष, तो मुमुक्ष का अर्थ होता है मुक्ति की इच्छा रखने वाला, जो मुक्ति की इच्छा रखता है उसे मुमुक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट 42, कृतघ्न का मतलब होता है जो उपकार नहीं मानता हो किए गए उपकार को, और कृतज्ञ का मतलब होता है जो उपकार को मानता हो, वो कृतज्ञ होगा। ऑप्शन क्वेश्चन 43, विदुर किस व्यक्ति को बोला जाता है? तो जिस व्यक्ति की जो पत्नी मर गई होती है उसे हम विदुर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंह में राम राम बगल में छुरी, इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। तो मुंह में राम राम बगल में छुरी का मतलब है कपटी आदमी होना। ठीक है। उसके बाद 48 क्वेश्चन, आम के आम गुठली के दाम, तो इसका मतलब है कि दो दो चीज़ों का फायदा होना, मतलब दोहरा लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट, एक पंथ दो काज, तो एक पंथ दो काज का मतलब है कि एक साथ दो काम का होना, मतलब एक साथ उसको दो दो फायदे होना। ठीक है। तो लगभग दोनों जो मुहावरे हैं उनका अर्थ लगभग एक जैसा है। नेक्स्ट, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब है कि जो चोर है वो स्वयं सशंकित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। ऊपर जो क्वेश्चन है इनमें जो कहावतें दी गई हैं इनका आंसर देना है 44 और 45 में। तो देखना है कि कौन सी कहावत इसमें जो है वो सही है। तो इन तीनों ऑप्शंस में से 44 में वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे सही है, और 44th में जो है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सही है। तो इसके लिए बी ऑप्शन सही होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे।
धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका अर्थ आपको बताना है। इसका मतलब जो इधर उधर रहता है, जो इधर का जो मतलब कहीं का नहीं है, ठीक है, जो इधर का रहे न उधर का, जो कहीं का भी नहीं रहता है, तो उसे बोलेंगे हम घर का ना घाट का। तो अब 51 से जो 55 तक के क्वेश्चन हैं, इसमें इनके अर्थ बताने हैं मुहावरे के, ठीक है। तो पहला है 51, अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब होता है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। नेक्स्ट, घी के दिए जलाना, तो इसका मतलब है कि खुशियाँ मनाना। और उसके बाद 53, पानी पानी होना, मतलब शर्मिंदा होना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दांत खट्टे करना, मतलब कि पराजित करना किसी को। और क्वेश्चन नंबर 55, आग में घी डालना, आग में घी डालने का मतलब क्रोध को उसके और बढ़ा देना, तो ये इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। आदि गुरु शंकराचार्य जो थे, उनके दार्शनिक सिद्धांत का नाम क्या था? तो उनके दार्शनिक सिद्धांत का नाम था अद्वैतवाद, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो किसकी स्पेलिंग सही है? तो जो सी लिखा हुआ है श्रृंगार, जिसमें रॉ की मात्रा नहीं लगी हुई है नीचे से, ठीक है, री लगा हुआ है श्रृंगार, तो वो सही है, ऑप्शन नंबर सी। 58, इसकी भी स्पेलिंग कौन सी सही है वो देखनी है, कौन सही नहीं है वो देखनी है। तो खंडन भी सही है, निबंध भी सही है, संत भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, मतलब ये स्पेलिंग जो है वो गलत है। नेक्स्ट 59, इनमें से पत्नी का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो भार्या भी पत्नी का पर्यायवाची है, दारा भी पत्नी का पर्यायवाची है, अर्धांगिनी भी, जो साजन है वो पति को बोला जाता है, तो ये इसके लिए गलत होगा। नेक्स्ट, ब्रह्मा शब्द का अर्थ नहीं है, तो ब्रह्मा शब्द का अर्थ जो नहीं है वो है डी, पशुपति, क्योंकि जो पशुपति है वो बोला जाता है भगवान शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, सब कुछ जानने वाला जो होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है सर्वज्ञ, ऑप्शन बी सही होगा। चेयरमैन शब्द है, तो जो चेयरमैन शब्द है वो कैसा है? तत्सम है कि तद्भव है, या देशज है या विदेशज है? तो वो जो शब्द है वो है विदेशी शब्द। नेक्स्ट, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद, तो इनमें से यदि प्लस अपि, ऑप्शन नंबर डी जो है वो संधि विच्छेद है यद्यपि का। 64, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो निश्चय शब्द जो है उसमें है संधि निह प्लस चय, मतलब वो जो संधि है वो विसर्ग संधि है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। 65 को देखेंगे, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है? तो जो दिन शब्द है इसमें पुल्लिंग है, क्योंकि दिन ढल गया बोलते हैं, ढल गई नहीं बोलते हैं, तो डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा शब्द का जो प्रयोग है वो एक वचन में नहीं होता? तो जो अनेक है उसका प्रयोग एक वचन में नहीं होता, वो जो है हमेशा क्या होता है? बहुवचन शब्द होता है अनेक, ठीक है। नेक्स्ट 67, किस प्रकार में से, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग होता है? तो जो से है वो करण में भी होता है और अपादान में भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और पूछी गई है कि अलगाव के अर्थ में से कहाँ पर होता है? तो वो होता है अपादान में, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट 68, पाप पुण्य जो है उसमें समास है, तो पाप और पुण्य में जो समास होगा वो होगा द्वंद्व, क्योंकि इसमें क्या है पाप और पुण्य आएगा, डैश आया है बीच में, तो द्वंद्व समास होगा। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्यागत जो शब्द है उसमें जो उपसर्ग होगा वो होगा अभि, अभि प्लस आगत बराबर अभ्यागत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, जलमय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जो जलमय शब्द है उसमें प्रत्यय होगा मय, क्योंकि प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के बाद में आते हैं, ठीक है, तो मय इसमें प्रत्यय होगा। अब बाकी जो 71 से 75 तक के क्वेश्चंस हैं उसमें आपको जो है मुद्रित वाक्यांश के भाव का सही शब्द में व्यक्त करने वाले विकल्प को चुनना है, मतलब इसका सही अर्थ चुनना है। अनुचित बात करने का आग्रह जो है उसके लिए जो शब्द होगा वो होगा दुराग्रह, ए। और 72, आदि से अंत तक जो होगा उसे बोलते हैं हम अध्योपांत, मतलब आदि से अंत तक, स्टार्टिंग से अंत तक, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, जो बात वर्णन से परे हो उसे बोलते हैं हम वर्णनातीत, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, जिस स्त्री से संतान पैदा न हो उसे क्या बोला जाता है? तो उस स्त्री को बोला जाता है बंध्या, ठीक है, तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, सिर पर धारण करने योग्य जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिरोधार्य, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 76, तो 76 से जो 80 तक के क्वेश्चंस हैं इसमें आपको स्पेलिंग सही बतानी है, कौन सी स्पेलिंग सही लिखी हुई है। तो
76 में जो सेकंड नंबर का है उद्धरण, तो ये सही है। 77 के लिए औद्योगिक होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी वो सही होगा इन सब में से। 78 में चेक करेंगे निरीक्षण, जो पहला वाला है निरीक्षण, ये इसके लिए सही है। और देन नेक्स्ट 75 चेक करेंगे पुरस्कार, तो पुरस्कार नहीं होता बल्कि पुरस्कार होता है, र होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पे पढ़ेंगे शोध परक, जो पहला होगा इसमें शोध परक, वो इसके लिए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 80 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 निम्न में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो जो बाकी तीन तो गंगा के पर्यायवाची हैं, त्रिवेणी जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि त्रिवेणी जो होता है वो तीन नदियों के संगम को बोला जाता है, ठीक है, गंगा यमुना और सरस्वती की। तो ये गलत होगा इसमें, तो यही हमें बताना है कौन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 शोणित शब्द जो है उसका पर्यायवाची क्या है? तो शोणित शब्द जो है उसका पर्यायवाची होगा लहू, खून, ठीक है। तो शोणित का मतलब होता है खून या लहू। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। 88 क्वेश्चन देखेंगे उर्दू है हिंदी की क्या है? उर्दू बोली है, विभाषा है, उपभाषा है या शैली है? तो हिंदी की एक शैली है, मतलब हिंदी का एक लिखने की शैली है जो उर्दू लैंग्वेज है, ठीक है। तो शैली जो है वो उसमें सही होगा। नेक्स्ट रस निष्पत्ति के जो संघटक हैं वो क्या हैं? तो रस जो है उसके जो संघटक तत्व होंगे वो 4 होंगे, ठीक है, रस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 अर्वाचीन का विलोम क्या है? तो अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन, ठीक है। 85 क्वेश्चन को देखेंगे आस्तिक का विलोम क्या है? तो आस्तिक का विलोम होगा नास्तिक, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 84 आकर्षण का विलोम वो होगा विकर्षण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। हवा का पर्यायवाची जो होगा वो होगा अनिल, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए भी सही होगा। नेक्स्ट विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होगा? विभत्स का मतलब घृणा, तो उसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 91 कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाए वा खाए बोराई जगो वा फाए बोराई। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है वो यमक अलंकार है, क्योंकि कनक 2 बार यूज हो रहा है और दोनों बार उसके मीनिंग अलग अलग है, एक बार सोना और एक बार धतुरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। नहीं पराग नहीं मधु मधु मधुर मधु नहीं विकास ये काल, अली कली ही ते बंध्यो आगे कौन हवाल। तो इसमें जो अलंकार बताना है, तो इसमें जो अलंकार होगा वो होगा अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 तत्सम शब्द छांटना है, तो तत्सम का मतलब शुद्ध शब्द जो संस्कृत के होते हैं, तो वो जो संस्कृत का शब्द है वो है चक्षु, आँख को चक्षु बोला जाता है, और बाकी जो है ये हिंदी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। तो चक्षु इसके लिए सही होगा तत्सम। तद्भव छांटना है, तद्भव का मतलब जो बिगड़ चुका है जिसका रूप, मतलब जो प्योर संस्कृत का नहीं है, तो सर्करा स्वर्ण और प्रस्तर ये तीनों क्या हैं? संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी हाथ है वो जो है तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 विदेशी शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो विदेशी शब्द चुनना है इनमें से स्तन, वत्स, महर्षि और अक्ल। तो अक्ल जो शब्द है वो विदेशी है, वो हिंदी का शब्द नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चौपाई जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो उसके प्रत्येक चरण में होती है मात्राओं की संख्या 16 चौपाई में, ठीक है। नेक्स्ट 97 हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी में का कौन सा ऐसा रूप है जिसे मानक हिंदी का दर्जा दिया गया है? वो है खड़ी बोली, तो खड़ी बोली को भी हम मानक हिंदी मानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसके लिए सही होगा। और सेकंड 98 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम जो है वो किस ने दिया, ठीक है, किस कवि ने दिया या किसने दिया, किस विद्वान ने दिया? तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही है। और 99 क्वेश्चन सूरदास की जो भक्ति है उसका स्वरूप कैसा है? तो उनकी भक्ति का जो स्वरूप है उसे बोलते हैं हम संख्य भाव, ठीक है, सख्य भाव, ठीक, ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है वात्सल्य रस का जो प्रतिपादक ग्रंथ है वो कौन है? तो वात्सल्य रस का जो प्रतिपादक ग्रंथ है उसका नाम है सूरसागर, ठीक है। तो ये आपका जो हिंदी भाषा है उसका पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि चैनल को हमारे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।